आजकल के रिश्ते टूटते क्यों हैं? क्यों पहले वाला प्यार अब बचता नहीं? क्यों सब कुछ इतना आसानी से खत्म हो जाता है? क्यों लोग एक दूसरे को बदलने के लिए तैयार रहते हैं लेकिन खुद को बदलने के लिए नहीं? क्यों किसी को खोने का डर खत्म हो गया है? क्यों किसी की मौजूदगी अब किसी पर असर ही नहीं करती? अगर तुम भी अपने रिश्ते में रोज टूटते हो, अगर तुम भी समझ नहीं पाते कि गलती कहाँ हो रही है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। कमेंट में अपनी प्रॉब्लम लिखो। क्या तुम टूटे हुए रिश्ते में हो? क्या तुम किसी को पकड़ कर रखना चाहते हो? क्या तुम किसी के बदल जाने से डरते हो? अपनी सिचुएशन लिखो। मैं तुम्हारे लिए अगला कंटेंट वहीं से बनाऊंगा। रिश्ते आज इसलिए नहीं टिकते क्योंकि लोग प्यार करना सीखने से पहले छोड़ना सीख चुके हैं। आज इसलिए नहीं टिकते क्योंकि लोग एफर्ट्स को पुराने जमाने की चीज मानते हैं। आज इसलिए नहीं टिकते क्योंकि सबको अटेंशन चाहिए लेकिन कोई अटेंशन देने के लिए रुकता नहीं। आज इसलिए नहीं टिकते क्योंकि भरोसा बहुत फ्रैजाइल हो चुका है। एक छोटी सी गलती पूरी कहानी खत्म कर देती है। एक छोटी सी गलतफहमी सालों के कनेक्शन को उड़ा देती है। आज इसलिए नहीं टिकते क्योंकि प्यार अब इमोशन नहीं, एक ऑप्शन बन चुका है और ऑप्शन वाला प्यार कभी टिकता नहीं। सबसे पहला कारण, रिश्तों में पेशेंस खत्म हो चुका है। पहले लोग गुस्सा करके भी बैठ जाते थे, आज लोग बात करके भी छोड़ देते हैं। पहले लोग लड़ते थे लेकिन छोड़ते नहीं थे, आज लोग बिना लड़े छोड़ देते हैं क्योंकि पेशेंस जीरो हो चुका है। और जब पेशेंस खत्म होता है तो रिश्ता टाइम का नहीं, ईगो का खेल बन जाता है। दूसरा कारण, रिश्तों में कंपैरिजन बढ़ चुका है। सोशल मीडिया ने सबका प्यार एक कंपटीशन बना दिया है। कौन किसे कितना सरप्राइज देता है, कौन किसे कितना पब्लिक दिखाता है, कौन किसके लिए कितना खर्च करता है, ये सब मेजर करने वाली चीजें नहीं थी लेकिन आज बन चुकी हैं। और जहां कंपैरिजन शुरू होता है वहीं डिससैटिस्फैक्शन पैदा होती है और डिससैटिस्फैक्शन किसी भी रिश्ते का स्लो पॉइजन है। तीसरा कारण, लोग इमोशनली अवेलेबल नहीं है। सबको प्यार चाहिए लेकिन किसी को प्यार निभाने की एनर्जी नहीं। सबके पास टाइम कम, फिल्टर्स ज्यादा। सबके पास अट्रैक्शन ज्यादा, कमिटमेंट कम। लोग सुनते नहीं, समझते नहीं, बस रिएक्ट करते हैं। और जब दो लोग एक दूसरे को समझना बंद कर देते हैं वहीं से रिश्ता ढलान पर उतर जाता है। चौथा कारण, रिश्तों में एफर्ट एक तरफा हो चुका है। एक इंसान बचाता है, दूसरा बिगाड़ता है। एक कोशिश करता है, दूसरा अवॉइड करता है। एक बात समझाने की कोशिश करता है, दूसरा समझना ही नहीं चाहता। रिश्ते दो लोगों से बनते हैं लेकिन आजकल निभाता हमेशा एक ही है। और जब कोई अकेला इतने दिनों तक खिंचता है तो वो थक जाता है और जब थकान दिल पर आए तो रिश्ता खुद ब खुद टूट जाता है। पांचवा कारण, ईगो। आज लोग गलती करने से नहीं डरते लेकिन गलती मानने से डरते हैं। सबको विनिंग चाहिए, किसी को अंडरस्टैंडिंग नहीं। किसी को अपॉलॉजी देने में इंसल्ट लगती है, किसी को सॉफ्टनेस दिखाने में नुकसान लगता है। लेकिन असल में ईगो हर रिश्ते का सबसे बड़ा दुश्मन है। ईगो कभी किसी को जोड़ नहीं सकता, ईगो सिर्फ दूर कर सकता है और आजकल ये डिस्टेंस नॉर्मल बन चुका है। छठा कारण, कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट डेड है। लोग बात करते हैं लेकिन दिल से नहीं। लोग सुनते हैं लेकिन समझने के लिए नहीं, रिप्लाई देने के लिए। लोग मैसेज पढ़ते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। लोग कॉल उठाते हैं लेकिन दिल जुड़ता नहीं। रिश्ते शब्दों से नहीं, सेंस से चलते हैं और आज सेंस ऑलमोस्ट गायब है। गलतफहमी एक सेकंड में बनती है लेकिन सुलझाने की कोशिश कोई नहीं करता क्योंकि सबको लगता है मुझे ही क्यों करना पड़े, वो क्यों नहीं करता, और इसी क्यों नहीं करता में रिश्ता खत्म हो जाता है। सातवां कारण, अटैचमेंट फास्ट, डिटैचमेंट फास्टर। लोग बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं और उतनी ही जल्दी हट भी जाते हैं क्योंकि प्यार धैर्य से आता है लेकिन आजकल प्यार बोर्डम से आता है। लोग खाली होते हैं तो किसी को पकड़ लेते हैं और दिल भर जाता है तो छोड़ देते हैं। ये प्यार नहीं, टाइम पास का मॉडर्न वर्जन है और ये रिश्ते कभी लास्ट नहीं करते। आठवां कारण, बाउंड्रीज गायब। पहले रिलेशनशिप्स में रिस्पेक्ट और लिमिट्स थी, आज फ्रीडम के नाम पर लोग हर लिमिट तोड़ देते हैं। कौन किससे बात कर रहा, कितना टाइम दे रहा, किससे अटैच हो रहा, इन सब का कोई सेंस नहीं बचा। जब रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं तो इनसिक्योरिटी बढ़ती है और इनसिक्योरिटी किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी फायर है जो अंदर ही अंदर धीरे धीरे सब कुछ जला देती है। नौवां कारण, टेम्पररी माइंडसेट।
लोग हमेशा रेडी रहते हैं, अगर ये नहीं तो कोई और सही, अगर ये एटीट्यूड दिखाए तो मैं भी आगे बढ़ जाऊंगा। इस थिंकिंग ने प्यार की कीमत गिरा दी है। पहले लोग किसी को खोने से डरते थे, अब लोग किसी को खो देने को प्रोग्रेस समझते हैं। लोग रिप्लेस करना ज्यादा आसान समझते हैं, संभालना नहीं। और जहां इमोशंस डिस्पोजेबल हो जाएं, वहां रिलेशनशिप्स टिक नहीं सकते। 10वां कारण, सेल्फ लव गलत समझ लिया गया है। सेल्फ लव का मतलब था खुद को इमोशनली हेल्दी रखना, लेकिन आज इसका मतलब बन गया मेरी मर्जी मेरी लाइफ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। सेल्फ लव जितना एम्पावर करता है उतना ही गलत समझे जाने पर डिस्ट्रॉय भी करता है। जब दो लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं तो रिश्ते में स्पेस बचती है, कनेक्शन नहीं। 11वां कारण, लोग प्यार नहीं वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं। उन्हें साथी नहीं चाहिए, उन्हें कोई चाहिए जो उनके लोनलीनेस को भर दे, जो उनके इनसिक्योरिटी को कम कर दे, जो उन्हें इंपॉर्टेंट महसूस करा दे। जब रिश्ता लव पर नहीं वैलिडेशन पर बनता है तो जैसे ही वैलिडेशन मिलना बंद होता है, रिश्ता भी खत्म हो जाता है। 12वां कारण, लोग खुद को नहीं जानते फिर भी रिलेशनशिप में कूद जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं उन्हें चाहिए क्या, उन्हें सहना कितना आता है, उन्हें देना कितना आता है, उनकी इमोशनल कैपेसिटी क्या है, उनके ट्रिगर्स क्या हैं, उनकी बाउंड्रीज क्या हैं। जब खुद की पहचान ही वीक हो तो रिश्ता आइडेंटिटी पर नहीं कंफ्यूजन पर चलता है, और कंफ्यूजन हमेशा टूटता है। 13वां कारण, ट्रॉमा बॉन्डिंग। आज कई लोगों का प्यार प्यार से कम आदत से ज्यादा होता है। लोग गलत इंसान के साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि वो अकेले रहने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है शायद बात बन जाएगी, शायद वो बदल जाएगा, शायद कोई और उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये प्यार नहीं, ट्रॉमा की डिपेंडेंसी है, और डिपेंडेंसी हमेशा टूटी हुई होती है, उसमें स्टेबिलिटी कभी नहीं आती। 14वां कारण, पीपल आर इमोशनली एग्जॉस्टेड। सबके अंदर बचपन का दर्द है, पिछले रिश्तों की चोटें हैं, परिवार के इश्यूज हैं, अनहील्ड वुंड्स हैं। लोग बाहर से नॉर्मल हैं, अंदर से टूटे हुए। जब दो टूटे हुए लोग एक दूसरे को हील करने की कोशिश करते हैं तो दोनों और टूट जाते हैं, और रिश्ता टूटना तो बढ़ता ही है। 15वां कारण, ओवर थिंकिंग। आधे रिश्ते मिसअंडरस्टैंडिंग से नहीं, ओवर थिंकिंग से खत्म होते हैं। क्यों रिप्लाई नहीं किया, किसके साथ होगा, क्यों मूड ऑफ है, क्यों कॉल नहीं उठाया, क्यों इतना एटीट्यूड, क्यों इतना चेंज। ज्यादातर सवालों का जवाब सिंपल होता है, लेकिन दिमाग उनको कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, और जब दिमाग दिल से ज्यादा हावी हो जाए तो रिश्ता चल नहीं पाता। 16वां कारण, पीपल वांट परफेक्शन। किसी में कमी दिखती है तो लोग पेशेंस नहीं रखते, सुधारने की कोशिश नहीं करते, बस छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कहीं कोई परफेक्ट मिल जाएगा। लेकिन सच ये है, परफेक्ट रिश्ता नहीं होता, परफेक्ट एफर्ट होता है। लेकिन एफर्ट आज सबसे दुर्लभ चीज बन चुकी है। 17वां कारण, फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी। लोग खुलकर प्यार नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कहीं हर्ट ना हो जाएं, कहीं वापस वही दर्द ना मिले, कहीं सामने वाला लीव ना कर दे। इसलिए वो अपने इमोशंस कंट्रोल करते हैं, अपनी फीलिंग्स हाइड करते हैं, अपना सॉफ्टनेस दबा देते हैं। लेकिन सॉफ्टनेस ही कनेक्शन बनाती है, और जब सॉफ्टनेस ही गायब हो जाए तो रिश्ता भी हॉलो हो जाता है। 8वां कारण, कॉम्प्रोमाइज को वीकनेस समझ लिया गया है। आज लोग जीतने के लिए लड़ते हैं, चलाने के लिए नहीं। पहले लोग सोचते थे ये रिश्ता है मेरा, आज सोचते हैं ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। पहले लोग एडजस्ट करते थे, आज लोग स्ट्रगल समझते हैं, क्योंकि कंफर्ट जोन आज की सबसे बड़ी एडिक्शन है, और जहां कंफर्ट एडिक्शन हो वहां रिश्ते सरवाइव नहीं करते। 19वां कारण, फास्ट लाइफ, फास्ट अट्रैक्शन, फास्ट ब्रेकअप। सब कुछ फास्ट है। लोग रिश्ते की डेप्थ फील करने से पहले इंटरेस्ट खो देते हैं। इंसान की भावनाएं स्लो होती हैं, लेकिन दुनिया फास्ट है। यह मिसमैच रिश्तों को कमजोर करता है और कनेक्शन धीरे धीरे फेड हो जाता है। 20वां कारण, रियलनेस खत्म। आज लोग ऐसे बनते हैं जैसे वो हैं नहीं। शुरुआत में स्वीटनेस, बाद में कोल्डनेस। शुरुआत में केयर, बाद में इग्नोरेंस। शुरुआत में लव, बाद में एक्सक्यूजेस। प्यार तब टूटता है जब इंसान बदलता नहीं, एक्ट करना बंद कर देता है। 21वां कारण, पीपल हैव टू मेनी चॉइसेस। और जब चॉइसेस बढ़ जाती हैं तो वैल्यू कम हो जाती है। पहले प्यार मिलने में टाइम लगता था, आज स्वाइप करने में। पहले कनेक्शन बनाने में एफर्ट लगता था, आज डीएम करने में। जब चीजें आसानी से मिलती हैं तो लोग उन्हें सीरियसली नहीं लेते। रिश्ते भी यही बन चुके हैं, इजी कम,
इजी गो। 22वां कारण, पीपल डोंट फाइट फॉर रिलेशनशिप्स एनीमोर। पहले लोग टूटते थे फिर भी बचाते थे, आज लोग थोड़ा हर्ट होते ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं कि कोई चीज वर्थ है। किसी के अंदर वो जुनून नहीं कि रिश्ता गिर भी जाए तो उठाया जा सकता है। सबको परफेक्ट ट्रैक चाहिए, किसी को रिपेयर करने की स्किल नहीं। 23वां कारण, लस्ट को प्यार समझ लेना। आज फिजिकल अट्रैक्शन को लोग कनेक्शन मान लेते हैं, केमिस्ट्री को कंपैटिबिलिटी समझ लेते हैं, डिजायर को अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं। इससे रिश्ते जल्दी शुरू होते हैं लेकिन जल्दी खत्म भी होते हैं, क्योंकि अंदर कनेक्शन कम, भावनाएं कम, पर अटैचमेंट ज्यादा, और ये इम्बैलेंस रिश्ता तोड़ देता है। 24वां कारण, रिलेशनशिप गोल्स का इल्यूजन। सोशल मीडिया ने फेक हैप्पीनेस को रियल दिखा दिया है। लोग वही चाहते हैं जो रील्स में दिखता है, लेकिन रियल लाइफ रॉ होती है, कंफ्यूजिंग होती है, मेसी होती है। लोग परफेक्ट सीन्स के पीछे भागते हैं